नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसका शीर्षक है मकड़ी का जाल, जो कि जरूर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक घर में एक मकड़ी रहा करती थी। वह मकड़ी अपने जाल को बुनने के लिए कमरे के कई हिस्सों को तलाश रही थी, लेकिन उसे सही जगह नहीं मिल पा रहा था। ऐसी जगह तलाश करना चाहती थी जहां वह जाला फैला करके कीड़े मकोड़ों को फंसा करके अपना भोजन कर सके और आराम से रह सके, लेकिन ऐसी जगह उसे नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसने कमरे के कोने में जाल बुनना शुरू कर दिया और वहां पर बुनते बुनते वह काफ़ी कुछ काम कर चुकी थी। लेकिन उसी दौरान जब वह जाला बुन रही थी, एक बिल्ली उस पर हंस रही थी। फिर मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? बिल्ली ने उत्तर दिया, अरे तुम बेवकूफ़ हो, ये साफ कमरा है, साफ जगह है, तुम यहाँ पर जाला बना रही हो, यहाँ कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएगा और तुम भोजन भी नहीं कर पाओगी। फिर उसने बिल्ली वहाँ से चल गई। मकड़ी ने फिर सोचा, अरे बिल्ली तो सही बोल रही थी, यहाँ साफ़ सुथरा जगह है, यहाँ कौन आएगा। फिर वह नई जगह की तलाश में लग गई जाला बनाने के लिए। फिर उसे घर के बाहर दरवाजे के पास एक जगह मिली जहाँ वह जाला बनाना शुरू कर दी। जाला बनाते बनाते वह बनाने ही वाली लग गई थी कि उसी दौरान एक चिड़िया उस पर फिर हंसी। फिर मकड़ी ने उससे पूछा, तुम मुझ पर इस तरह क्यों हंस रही हो? फिर चिड़िया ने उससे जवाब दिया, अरे तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, यहाँ भला कौन जाला बनाता है, क्योंकि यहाँ तो बाहर है, यहाँ तो तेज़ हवा आएगी और तुम्हारे जाले को उड़ा के ले जाएगी। फिर तुम भोजन कैसे कर पाओगी, कैसे तुम्हारे जाले में कीड़े मकोड़े फंस पाएंगे जब यहाँ जाला रहेगा ही नहीं। फिर मकड़ी को भी इस बात को सही लगा और वह सोचने लगी, अरे चिड़िया तो सही बोल रही है, तेज हवा से मेरे जाले को तो नष्ट हो जाएगा और कीड़े मकोड़े नहीं फंस पाएंगे। फिर वह नई जगह की तलाश करने लगी और घर के कमरे में प्रत्येक जगह घूमने लगी। फिर उसे कमरे में पड़ा एक पुराना अलमीरा दिखाई दिया जो कि खुला था। उसने वहाँ जाला बनाना शुरू किया। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहाँ एक छिपकली आई और उस पर हंसने लगी। फिर मकड़ी ने छिपकली से पूछा, तुम मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? छिपकली ने जवाब दिया, अरे तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धिमान नहीं हो, ये पुरानी अलमीरा है, इसमें जाला बनाओगी तो इसे कुछ दिनों बाद बेच देंगे और तुम्हारा जाला जो है नष्ट हो जाएगा और तुम भोजन के लिए तरसती रहोगी। मकड़ी को भी इस बात को सही लगा और उसने सोचा, अरे छिपकली तो मेरे लिए ही बोल रही है, ये अलमीरा तो वास्तव में पुरानी हो चुकी है और इसे बेचकर मेरे जाले को नष्ट कर देंगे। फिर वह नई जगह के फिर तक तलाश करने लगी और यहाँ वहाँ कमरे में भटकने लगी। इन सब चीज़ों को सुबह से वहाँ स्थित एक चींटी देख रही थी और जब उसने भटकते हुए मकड़ी को देखा तो उसने मकड़ी से पूछा, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ कि तुम जाले के लिए जगह ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हो, लेकिन सही ढंग से जाला नहीं बना पा रही हो। उसने मकड़ी से बोला, यदि तुम सुबह से कहीं एक जगह जाला बना लेती तो अभी तक तुम्हारे भोजन का प्रबंध हो जाता और तुम आराम से भोजन कर सकती थी और आराम से रह सकती थी, लेकिन तुमने दूसरों की बातों पर यकीन किया और अभी तक तुमने जाला नहीं बनाया। मकड़ी को इस बात का एहसास हुआ और लगा कि उसने वास्तव में गलती की है और उसने चींटी की बात को ध्यानपूर्वक सुना। बाद में वह इतनी थक चुकी थी कि एक जगह बैठ गई और फिर भी हिम्मत करते हुए उसने अब एक जाला बना लिया और धीरे धीरे करते उसमें कीड़े मकोड़े फंसने लगे, चींटियाँ फंसने लगी और वह भोजन कर गई। इस तरह उसने अपना भरपेट भोजन किया और आगे से वह स्वयं की बातों पर विश्वास करके कहीं भी जाला बनाती तो वहाँ उसे पूरा करती। इस तरह से उस कमरे में वह मकड़ी खुशी खुशी रहने लगी।
दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग भी ज़िंदगी में जो भी काम जब शुरू करना चाहते हैं या ठान लेते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग दूसरों की बातों पर आकर उस काम को शुरू ही नहीं करते हैं, या शुरू कर भी देते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये हम लोग सही कर पा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। हम दूसरों की बातों पर आ जाते हैं और काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा। ऐसा सोचना होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम अगर करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होगा और सफलता हमें निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चीज़ चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उस बटन को दबा दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए